आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्यूटर से परिचय करा रहे हैं। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का काम करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सारी चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अब कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोगों ने अपने क्लासेस में अपनी हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे पहले आदि मानव टाइप के लोग होते थे, वो कैसे क्या चीज़ें कपड़े पहनते थे, कैसे वाहन चलाते थे, क्या खाते पीते थे। जैसे हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री पता करी है, वैसे ही हम लोगों को कंप्यूटर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे पहले काम करता था और कैसे अब चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पास्कल से प्रेरणा लेकर पहला एक टेक्निकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसे डिफरेंशियल इंजन कहा जाता था। उन्होंने बहुत अलग अलग मशीनें बनाई थी, जैसे डिफरेंशियल इंजन है, एनालिटिकल इंजन बनाया था। इनसे सिर्फ कैलकुलेशन के काम ज्यादा होते थे, यानी जो पहले काम होते थे वो सिर्फ कैलकुलेशन पर आधारित ज्यादा काम थे, यानी जोड़ना, गुणा, भाग करना, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने के काम आते थे। ये 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहला आविष्कार किया था और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां कैसे थी। चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था 1822 में, उसके बाद कंप्यूटर में प्रोग्रेस होने लगी, उसमें बदलाव किए जाने लगे, नई नई तकनीकों का यूज हुआ। उन तकनीकों के हिसाब से हम कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों को उनके आकार, बिजली, पीसी, मेमोरी लागत और उनके उपयोगकर्ता के हिसाब से 5 अलग अलग पीढ़ियों में यानी जनरेशन में डिवाइड करते हैं। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी, चौथी और पांचवी। इनका एक टाइम भी डिवाइड कर दिया गया कि 1940 से 1956 तक यहाँ पे पहली जनरेशन कैलकुलेट की जाती है। दूसरी जनरेशन 1956 से या 1957 से 1963, 1964 से 1971, उसके बाद से 1975 से 89 और वहां से लेके अभी तक 5वीं जनरेशन कंप्यूटर की चल रही है। अभी हम देखते हैं इन जनरेशन में कैसे कैसे आविष्कार हुए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, ये सारी चीजों को हम अब आगे देखते हैं। देखिए, ये है पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, जो 1940 से लेकर 1956 तक बताई जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, यानी वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था डेटा को स्टोर करने के लिए, जिससे कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करना संभव किया। यानी इससे पहले गणना करने में बहुत दिक्कत आती थी। पहली जनरेशन में डेटा को उपयोग करने के लिए, डेटा को उपयोगी बनाने के लिए हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करने लगे थे। अब वो कौन कौन सी डिवाइसें थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, जैसे एनायक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक और मार्क 1। ये सारे जो कंप्यूटर हैं ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में गिने जाते हैं। ये आप लोगों को लिख लेना चाहिए या याद कर लेना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि एनायक है, यूनिवैक है, मार्क 1 है, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। यहां से क्वेश्चन आप समझ लीजिए, मैं आपको बोलता जा रहा हूं, आप लिख भी सकते हो, आप याद भी कर सकते हो। यहाँ पे कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रेडी हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक की थी, 1940 से 1956 तक, ये पहली जनरेशन हो गई और पहला क्वेश्चन भी हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, पहली जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज होते थे, एनायक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक और मार्क 1, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। क्लियर है ना। तो इन सारी चीजों को आप साथ साथ देखते भी जाइए, लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए, ताकि आपका क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, यानी क्वेश्चन आंसर भी आपके रेडी हो रहे हैं साथ साथ में। अब आते हैं दूसरी पीढ़ी पे। दूसरी पीढ़ी 1957 से 1963 तक चली। इस पीढ़ी में क्या हुआ ये देख लेते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा था, जिसने तब के कंप्यूटर के आकार को छोटा कर दिया था और स्पीड उसकी बढ़ा दी थी। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर तो इतने बड़े थे, बताया जाता है कि वो एक बड़े 20 बाई 20 का अगर हॉल हो ना तो उसमें उन कंप्यूटरों को रखा जाता था। लेकिन दूसरी पीढ़ी आते आते उनमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा और उनका आकार छोटा हो गया और उनकी स्पीड बढ़ गई। उनके कंप्यूटर कौन से थे दूसरी पीढ़ी में, IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, COS 3600, RCA 501, ये सारे कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे भी आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। सेकेंड जनरेशन का टाइम, सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी और सेकेंड जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर थे। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं।
अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको एग्जाम क्रैक करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आने वाली है। ओके, बढ़ते हैं अपनी अगली तीसरी पीढ़ी की तरफ। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो 1964 से 1971 तक चली है। और तृतीय पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज होने लगा था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरग्रेटेड सर्किट। आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा था, जिससे ये और भी तेज हो गया था। आईसी से कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कौन कौन से कंप्यूटर थे जो तीसरी पीढ़ी में यूज होने लगे थे? IBM 360, IBM 370, ICI 1900 और ICL 2900। ये सारे कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जिनमें आईसी का यूज होने लगा था। जैसे आईसी आप देख रहे हैं, आपने देखी भी होगी और यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई भी दे रही होगी। ये थे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। बढ़ते हैं अपनी अगली पीढ़ी की तरफ, चौथी जनरेशन की तरफ। ये हमारी चौथी जनरेशन है जो 1972 से 1980 तक चली। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा था, जो तीनों जनरेशन से काफी रिलायबल यानी भरोसेमंद था और आकार में भी छोटा पाया गया। ऐसे कंप्यूटरों को हम कहीं से भी आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, उनका साइज छोटा हो गया। इनकी कैटेगरी में हमारे जो डेस्कटॉप, आज के समय में हम डेस्कटॉप देखते हैं, वो सारे 4th जनरेशन में आते हैं। लैपटॉप सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। मोबाइल आपके सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ये सारे के सारे कंप्यूटर आपकी 4th जनरेशन को बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली पीढ़ी की तरफ, पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का यूज होने लगा था। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा था। इसे कंप्यूटर, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर अपने कैटेगरी में सर्वोपरि बन गया, जिसमें ये खुद के आईक्यू का इस्तेमाल करने लगा था। जैसे हम आजकल के मोबाइल देखते हैं, आजकल के कंप्यूटर देखते हैं जो फिंगरप्रिंट से खुल जाते हैं, अपने फेस से अपना हमारा चेहरे का रिकॉग्नाइजेशन कर लेते हैं, आंखों के रेटिना से खुल जाते हैं, टच स्क्रीन से काम करते हैं। इन सारी चीजों को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बनावटी दिमाग। कंप्यूटर में दिमाग तो होता है लेकिन बनावटी है, इसी को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शॉर्ट में इसी को बोला जाता है एआई। ये थी हमारी पांचों पीढ़ियां कंप्यूटर की, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी। जो पांचवी पीढ़ी अभी तक चल रही है, जो भी अभी टेक्नोलॉजी आविष्कार हो रहे हैं, ये सारे के सारे पांचवी पीढ़ी को बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए जो चीजें अभी तक हमने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या आपको और डिटेल में समझना है। ये सारी चीजें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की और सारी चीजों के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।